friends, welcome to my channel. Today we will going to study about the introduction of our subject, that is digital electronics. So जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा दो टर्म्स से मिलकर बना है, फर्स्ट इज डिजिटल एंड अदर इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड प्रोनाउंसिएट करते हैं तब आप देखते हैं कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा फील हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इन इट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी करके डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस बनाते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने का मतलब हुआ कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो को स्टडी करते हैं, इसका मतलब हम उसकी फ्लो को कंट्रोल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस बनाते हैं, और वही डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं, वही डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेस्ड होते हैं लो वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं या फिर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, और कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लो वोल्टेज एंड लो करंट बेस्ड होते हैं, ओके। तो बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी की गई थी, यानी जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के पे कंट्रोल करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस बनाए थे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। तो वैक्यूम ट्यूब्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। इन वैक्यूम ट्यूब को सबसे पहले बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब इसी वैक्यूम ट्यूब में ही हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स लाइक डायोड ट्यूब्स एंड ट्रायोड ट्यूब्स। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स में हमारे डायोड वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे पहले इनको बनाया गया। अब ये जो हमारे पहले डिवाइसेस थे, तो उनकी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो साइज में बहुत बड़े होते थे, बल्कि अमाउंट में होते थे, और उनकी स्पीड आज की कंपैरिजन में बहुत ही कम हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके जो हमारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों, वो कंप्यूटर एक कमरे के बराबर एक कंप्यूटर था। तो आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज था वो कितना ज़्यादा बल्कि रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ये सारी ये जो एरा थी हमारी, वो हमारे ट्रांजिस्टर के आविष्कार के पहले की बात है। लेकिन जैसे ही हमारा 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, बाय ट्रांजिस्टर इज डेवलप्ड बाय विलियम शॉकले को बताया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर के जनक थे या फिर खोजकर्ता थे। लेकिन इन्होंने दो लोगों की हेल्प ली थी, who was
जॉन बार्डिन एंड ब्रैटिन। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि जब हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था तब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे दैट आर वैक्यूम ट्यूब्स मीन्स वैक्यूम डायोड्स, वैक्यूम ट्रायोड्स, तो वो कितने बल्कि होते थे। लेकिन जैसे ही 1947 में हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ वैसे ही हमारे जितने भी हमारे डिवाइसेस थे उनका साइज छोटा होता गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिस्टर से ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत होती है। ओके, तो अब ट्रांजिस्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रांजिस्टर कुछ यूं होता है गाइस, आप लोगों ने अपने लैबोरेटरीज में भी देखा होगा। तो ट्रांजिस्टर की साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और ये आपको बाजार में देखने को मिल जाता है। मुश्किल से ये 1 या 2 रुपए की आती है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती गई, आकार में छोटी होती गई, साइज में उनका साइज जो होता गया वो बहुत ही छोटा होता गया और उसके साथ ही उनकी जो स्पीड होने लगी वो भी स्पीड भी हम लोगों ने बढ़ा ली। इसके बाद ही ट्रांजिस्टर के बाद ही हम डिफरेंट टाइप के आईसीज पढ़ते हैं, क्योंकि आईसीज इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम इनबिल्ट करते हैं, दैट इज आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये हुआ हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स युग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने चीज़ों को देखा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद देखते हैं कि डिजिटल टर्म हमारा क्या दिखाता है। व्हाट इज एक्सप्लेन बाय डिजिटल। अब अगर हम डिजिटल की बात करें तो जैसा इसका नाम रिफर करता है डिजिटल, दैट इज डिजिट्स। तो डिजिटल जो हमारा होता है वो बेसिकली हमारा जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिग्नल को, वो हमारा होता है डिजिट्स के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं अंकों के रूप में। ओके, तो डिजिटल जो हमारा होता है, डिजिटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा एक स्पेशल टाइप का सिग्नल यूज होता है जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसे डिजिटल सिग्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिजिट्स के फॉर्म में होता है। ओके, ये डिजिट्स होते हैं 0 and 1। अब ये डिजिटल सिग्नल एक स्पेशल टाइप के सिग्नल होते हैं जो केवल डिजिट्स को होल्ड करते हैं, और ये केवल 2 डिजिट्स को होल्ड करते हैं, दैट इज डिजिटल। ओके, अब इन्हीं डिजिटल सिग्नल का यूज करके जो भी डिवाइसेस हम बनाते हैं उन्हें ही हम डिजिटल इक्विपमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, एवरीथिंग हम ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में जो भी हम लोग डिवाइसेस बनाते हैं, डिजिटल सिग्नल का यूज करके, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्टडी करके हम जो डिवाइसेस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके डिजिटल वॉचेस, इसमें आपके डिजिटल वॉचेस आ जाएंगे, डिजिटल मल्टीमीटर एंड एक्सेट्रा, वेरियस टाइप ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट्स। आप लोग वेल अवेयर हैं उसके बारे में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डिजिटल सिग्नल होता क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा डिजिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, डिजिटल डिवाइसेस क्या है। अब देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल, जिसे मैंने कहा कि हम लोग डिजिट के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर गाइस डिजिटल सिग्नल्स की मैं बात करूं तो ये 2 डिजिट में डिफाइन होता है, दैट इज डिजिटल सिग्नल। अब आप कहेंगे डिजिटल सिग्नल में ये ऐसे, इसका मतलब डिजिटल सिग्नल जो हमारा होता है वो कोई भी 2 वैल्यू रखता है, आइदर 0 और 1।
इसे दो वैल्यू क्यों कहते हैं, 0 या 1? क्योंकि जो भी आपके डिजिटल वॉचेस या डिजिटल मल्टीमीटर होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें हम चीज़ें सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते हैं. दैट इज बिहेव लाइक अ स्विच, आइदर ऑफ आइदर ऑन, मीन्स आइदर एक्टिव और इनएक्टिव, या ऑफ या ऑन, या एक्टिव या इनएक्टिव, या 0 या 1, या लो हाई. इसे डिफरेंट नाम से जानते हैं हम लोग, लो हाई, एक्टिव, इनएक्टिव. तो डिजिटल इज नथिंग बट, डिजिटल सिग्नल इज नथिंग बट वो सिग्नल जो कोई भी दो वैल्यू होल्ड करता है. यहाँ पे टी के अलग अलग मानों के लिए, टी के अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ऑलवेज सेम. दैट्स बिहेव लाइक स्विच, आइदर 0 और 1, आइदर ऑन और ऑफ, आइदर लो और हाई. सो दिस इज डिजिटल सिग्नल. और जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं वो डिजिटल सिग्नल को ही एज अ इनपुट लेते हैं और ऑपरेट करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके साथ ही एनालॉग सिग्नल की बात कर लेते हैं. इसके साथ ही हम एनालॉग सिग्नल की बात कर लेते हैं. व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने जो डिजिटल सिग्नल में देखा कि वो हमारी टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो हमारी एम्पलीट्यूड था, अगर हम इसे एक वोल्टेज सिग्नल मान लेते हैं तो जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम था. वेयर एज जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है. एनालॉग सिग्नल में हमारा टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट होती है. ये देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, अगर इसे 1, 2, 3, 4 जो भी नाम आप आगे देते जाएं टी के डिफरेंट वैल्यूज, तो टी के डिफरेंट वैल्यूज पे ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टी के डिफरेंट वैल्यूज पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज डिफरेंट. ओके, तो हमारा जो, अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो हमारे इनफाइनाइट वैल्यूज में से कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेता है. यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड की भी बात करें तो यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. आप ध्यान से अगर इसे देखें तो ये इनफाइनाइट वैल्यू है. 0 और 1 के बीच में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज 0.001, 0.002 एंड सो मेनी वैल्यूज इन बिटवीन 0 and 1. तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो हमारे इनफाइनाइट रेंज में से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करती है, कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट करती है. जबकि हमारा डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं था. डिजिटल सिग्नल में वो सिर्फ एक ही एम्पलीट्यूड को होल्ड करती थी, दैट इज 1 और 0, या फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज 0 हो जाती थी या फिर सारी वैल्यूज 1 होती थी. लेकिन अगर हम एनालॉग की बात करें तो यहाँ पे हमारे एम्पलीट्यूड में डिफरेंट वैल्यू में से वो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज एनालॉग. तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी समस्या हो, जैसे कि किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपने सजेशंस अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव हेल्दी, हैव सेफ, बाय बाय.